चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति तत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुर् विष्णो सुधकेवलीगणिदम्। श्रीमद्भगवत्कुंडकुंडाचार्य देव विरचित श्री समय सारजी परमागम कर्ता कर्म अधिकार। प्रश्न चल रहा था कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। आचार्य देव ने कहा आश्रमों की असुचिता और विपरीतता तथा वे दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। तो कल अपनी असुचिता और विपरीतता पर चर्चा चली थी कि इनको असुचि और विपरीत जानकर इनसे निवृत्ति करता है। तीसरा कारण बताया कि इनको दुख के कारण जानकर इनसे निवृत्ति करता है। पेज नंबर 202 है। आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। विचार करिए, जीव परेशान हो किनके कारण रहा है? समस्याएं हैं क्या? ये आश्रव भाव न हो तो जैसे अनंत भगवान बैठे हैं, सिद्ध भगवान बैठे हैं, ऐसे बैठे। पूछो हम क्यों ये कर रहे, क्यों ये कर रहे, तो उत्तर क्या आएगा? आखिर में पहुंचेंगे कहाँ? अज्ञान के कारण, राग के कारण। दुकान क्यों कर रहे, विवाह क्यों कर रहे, विषय क्यों भोग रहे? सबका कारण क्या है? राग। तो बोलो जी, आकुलता कौन उत्पन्न कर रहे हैं? प्रपंचों में कौन फंसा रहे हैं? दुखी कौन कर रहे हैं? कि आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। अपन ने दृष्टांत सर्प का लिया था, रस्सी डली और सर्प जैसा दिख रहा, तो भय उत्पन्न कर रहा कि नहीं कर रहा? रस्सी डली है और सर्प जैसा लग रहा है, तो वो भ्रम भय उत्पन्न कर रहा है कि नहीं? आकुलता उत्पन्न कर रहा है क्या? कोई चीज को हमने अपनी माना, वो चली गई, तो अब वो शोक उत्पन्न कर रहा है कि नहीं? रंज उत्पन्न कर रहा है कि नहीं? क्या ये आश्रव आकुलता के उत्पादक है। आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण हैं। खूब विचार करके देख लेना
हम आकुलित होते हैं तो किन कारणों से होते हैं? आत्मा कारण है नहीं, बाहर कारण है नहीं है। लगता है कि बाहर का कारण है, कारण बाहर नहीं है, बाहर यहां है अंदर। अंदर में भी क्या? आश्रव भाव, उसको अंदर नहीं कहा, उसको बहिर्भाव कहते। ऊपरी ऊपरी तरंते, ऐसा शब्द आया, ऊपर ऊपर तैरते, स्वरूप में प्रविष्ट ही नहीं होते। जैसे पानी में उष्णता ऊपर ऊपर है, भीतर नहीं, क्योंकि उष्णता चली गई और पानी ज्यों का त्यों है। उष्णता जाने पे पानी का क्या चला गया जीवन? तो ऊपर ऊपर, तो ये आश्रव ही दुख के मूल कारण हैं, और जिसने इनको दुख के कारण जान लिया वह इनसे निवृत्ति करता ही है। आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। रावण सीता जी के प्रति आकर्षित हुआ, आकर्षित होकर हरण किया। जी बताओ किस कारण से? राग के कारण। हरण कर लिया तो जो चाहता था वो हो पाया, और फिर दुखी हुआ कि नहीं हुआ? और हो जाता तो दुखी होता कि नहीं होता? जो मन चाहा भी हो जाए तो भी दुखी होता, और नहीं होता तो दुखी होता। नरक क्यों गया? वहां की वेदनाएं क्यों हैं? है ना? सबके मूल में आप देखोगे तो इनके मूल में एक आश्रव भाव है। यदि चतुर्गति के परिभ्रमण से मुक्त होना है तो एक राग से भिन्न आत्मा को जानो और आत्म तत्व का सेवन करो, राग का सेवन करना बंद करो। बस भेद ज्ञान करो, राग की निवृत्ति हो। आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण हैं। आप देखोगे बहुत सी ऐसी गंदी आदतें हैं, वो अपनी इसलिए नहीं छूटती कि अपने को उनमें लाभ दिखाई देता, दुख दिखाई नहीं देता। जब इस शैली में चिंतन करेंगे कि हमारे इन भावों के कारण हम ही दुखी होते हैं, तो फिर छोड़े बिना रहेंगे नहीं। और भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण न होने से दुख का अकारण ही है। प्रसन्न हो जाओ, अपन आत्मा है और आत्मा दुख का कारण है, खुश हो जाओ। सुखी चाहिए, सुखी होना है, सुख चाहिए है तो किसके पास चले जाओ? आत्मा के पास चले जाओ। आत्मा दुख का कारण नहीं, आत्मा में से दुख नहीं होगा। तो कितने विशेषण हो गए? 3 विशेषण हो गए। आश्रव कैसे हैं? अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख के कारण है। आत्मा कैसा है? परम पवित्र है, चैतन्य स्वभावी है और दुख का अकारण है। अब 2 चीजें अपने साथ हैं, किसके पाले में आना? किसके पाले में आना? यहां अमृत रखा, यहां विष रखा, क्या पीना? अमृत दिखेगा, अब विष क्यों पिए? अर्थात दुख का कारण नहीं। इस प्रकार विशेष अंतर को देखकर, विशेष यानी अंतर, विशेष यानी भेद, उसे देखकर जब यह आत्मा और आश्रवों के भेद को जानता है, उसी समय क्रोधादि आश्रवों से निवृत्त होता है तत्काल। इससे हम दुखी हैं ऐसा ज्ञान में आते ही वह उसे छोड़ता है, क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं है
उसे आत्मा और आश्रमों के पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई। जी बताओ, आप कोई पार्टी में गए और आप कोई समझो भोजन कर रहे हो, दाल भी है उसमें, आपके कोई परिचित ने आगे कहा, दाल में मक्खी पड़ी, जिस गंज में से दाल निकाली उसमें मक्खी पड़ी, अब क्या करो? खा रहे थे आप, वैसे ही खाते जाओगे आप बिना फर्क पड़े, क्या करोगे? अच्छा, तुरंत मान लो पार्टी में कुछ बन रहा है, उसमें छिपकली गिर गई, सर्प गिर गया, जिससे मालूम है वो खाएगा, और जिससे मालूम पड़ेगा वो खाएगा। बोलो, जिससे दुख का कारण जानते हैं उससे तत्काल निवृत्ति होती है कि नहीं? ये मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ में प्रवृत्ति क्यों हो रही है? कि हैं तो ये दुख के कारण, परंतु इनको दुख के कारण जानता नहीं। दुखी है, इनसे आकुलता हो रही इनके कारण। अच्छा आप देखना, कल तो करेले का दृष्टांत दिया था, और भी दृष्टांत देते। कोई ने आपको गाली दी, आपको थोड़ा गुस्सा आया, आपको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आया, आपको और ज्यादा गुस्सा आया, कोई को गुस्सा ही नहीं आया। अब कौन कितना दुखी है बताओ? गाली सबको एक सी है। कई बार होता है कोई पूरे समूह को गाली देता है, पूरे समूह को एक सी गाली दे रहा, अब किसको कितनी गुस्सा आएगी? अलग अलग आएगी कि एक सी आएगी? अलग अलग आएगी। दुखी कौन होगा, कितना होगा? दुखी सब एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? बोलो भाई बच्चों, तुमको कम गुस्सा आई, इनको ज्यादा गुस्सा आई, दुखी ज्यादा कौन हुआ? हैं? जिसको ज्यादा गुस्सा आई वो ज्यादा दुखी हुआ। गाली तो दोनों को एक बराबर दी, तो दुखी गाली से हुए कि दुखी गुस्सा से हुए? बोलो, दुखी काय से हुए? वो सर्प को, रस्सी को सर्प मान रहा है, तो सर्प से दुखी है क्या अज्ञान से दुखी है? भ्रम से दुखी है ना। अपन शरीर को आत्मा मान रहे जी, भ्रम है कि नहीं है? अपन विषयों में सुख मान रहे जी, भ्रम है कि नहीं है? बताओ। तो दुखी काय से हैं? भ्रम से है। दूसरा नंबर क्या है? कसायों का। किससे दुखी है? कसायों से दुखी। और किससे दुखी है? प्रमाद से दुखी। आश्रव समझो तो क्या है आश्रव? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, युग। अविरति यानी 5 पापों में प्रवृत्ति, इंद्रिय के विषयों में उच्छृंखल प्रवृत्ति, या फिर सम्यक दृष्टि के जब अविरति होती है तो उच्छृंखल प्रवृत्ति उसकी नहीं होती, परंतु एक त्याग भी नहीं कर पाता, एक देश नहीं कर पाता, और एक देश त्याग कर दे तो देशवृत्ति हो जाता। अब ये बताओ, सम्यक दर्शन होने के बाद जीव ऊपर क्यों चढ़ने लगता है? कोई उसी भाव में, कोई दूसरे भाव। सैनिक महाराज का दृष्टांत है कि सैनिक महाराज को सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन हो गया तो वे क्या पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हम व्रत धारण क्यों नहीं कर पा रहे? अविरति है ना, तो प्रश्न क्या है उनका? हम व्रत धारण क्यों नहीं कर पा? बोलो, ऐसा प्रश्न भी उत्पन्न होता है? ये प्रश्न उत्पन्न क्यों हो रहा कि भावना तो बहुत है, धारण नहीं कर पा रहे, श्रद्धान पूरा पूरा है, आचरण में नहीं आता। स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, हम तो बिल्कुल रात्रि भोजन छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे। आलू प्याज छोड़ना चाहते, छोड़ नहीं पा रहे। बाजार का खाना नहीं चाहते, छोड़ नहीं पा रहे। ऐसी बातें नहीं कर लेना रखना ऐसे सुनकर। जे छोड़ नहीं पा रहे, जे बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ छोड़ नहीं रहे, जे बात है। परंतु सम्यक दृष्टि वास्तव में छोड़ नहीं पा रहा। क्या? तो क्या उत्तर मिला? इससे भी जरा समझना हमारे क्यों नहीं आ रहे भाव।
क्या उत्तर मिला कि तुमको नरक की आयु का बंध हो, काय का बंद हो गया, और देशवृति नरक जाएगा नहीं। क्या देशवृति नरक जाएगा नहीं, ऐसे भाव ही नहीं बन पा रहे। इससे एक बात और समझ लेना, हमें भाव नहीं आ रहे तो हमारा भविष्य क्या है। क्या हम स्थूल पापों को भी नहीं छोड़ पा रहे तो हमारा भविष्य नहीं। जाओ नरक में, देवगति में भी चले जाओ तो ऊंचे नहीं जाओ। देवगति में भी मालूम, स्वर्ग के देवों में भी कितने भेद हैं। सबसे ऊंचा इंद्र है, फिर प्रतीन्द्र है, सामानिक है, त्रायस्त्रिंस हैं, और फिर बाद में आभियोग्य हैं, किल्बिष हैं। आभियोग्य किल्बिष कैसे कहते हैं? आभियोग्य यानी जो ऐरावत हाथी है ना, देवों ने कहा जानवर बन, तो अब वो देव हाथी बन, देव घोड़ा बन रहा, और बनना पड़े। कष्ट, शारीरिक कष्ट कुछ नहीं है, परंतु बनना पड़े, आज्ञा मानना पड़े। किल्बिष और हल्के। अब बोलो ऐसी देवगति में भी चले गए तो ये एक क्रिया ऊंची, एक क्रिया छोटी, एक बहुत ऊंची और एक बहुत हल्की, इससे क्या होता होगा? विचार करें अपन, क्या होता होगा इससे? तत्काल में देखो, कुर्ता नया पजामा पुराना, पजामा नया कुर्ता पुराना, क्या होगा बताओ? कितनी अच्छे लगेंगे। तो कर्म भी उसी प्रकार के बनते हैं। समझ लो आप, ये देव गति में भी खूब वैरायटी है, नरक गति में भी खूब वैरायटी हो, त्रिंच में तो ठिकाना नहीं है। क्या इन सब के अलग अलग कारण होंगे क्या? नहीं, ये विचार। तो अपनी बात क्या चल रही है? आकुलित काय से हो रहा है? अपन भ्रम से हो रहा है। और सम्यक दृष्टि को अग्रति है तो वो उसका पुरुषार्थ की कमजोरी है, पुरुषार्थ कर नहीं पा रहा उतना। परंतु अज्ञानी में तो ये विपरीतता है, विपरीतता के कारण वह स्वच्छंद प्रवृत्त होता है आश्रमों में, और दुखी काय से होता है? आश्रमों से होता है। और मानता काय से है? पर से मानता है। जी भ्रम है, जी मिथ्यात्व है। दुखी आश्रमों से, और दुखी काय से माना? अजीब तत्व से। भाई 7 तत्व कहे तो दुखकार किनको कहा? आश्रव, दुखकार, घने। अजीब को तो भिन्न कहा। अजीब तो भिन्न है, दुखकार तो आश्रव है। अब दुखकार ये किसको मान रहा है? कि अजीब को दुखकार मान रहा है, आश्रव को अपना मान रहा है। अब बताओ दुख से कैसे छूटे? तो क्या बात चली? एक दुख का कारण है, ये नक्की करो। और दूसरी बात क्या चल रही है यहाँ पे? कि जो नक्की कर लेता है उसके इनमें प्रवृत्ति होती नहीं। अब कोई कहे कि ज्ञान तो हो गया परंतु क्या ज्ञान तो हो गया परंतु निवृत्त नहीं हो रहा है, तो यहां लिखा जो उनसे निवृत्त नहीं है उसे आत्मा और आश्रमों के भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई। आपका प्रश्न हमें मालूम है, प्रश्न चल रहा है कि इनको भी तो नहीं हुई सम्यक दृष्टि को, उसका उत्तर आगे लिखा है, पढ़ेंगे। आया ख्याल? यहां तो मूल मिथ्यात्व की प्रमुखता से कथन है। इसकी प्रमुखता से? हाँ, अज्ञानी। अब देखो श्रेणिक महाराज का जो हमने दृष्टांत दिया, वे दुख का कारण जान रहे कि नहीं जान रहे? और सच्ची भावना है छोड़ने की, झूठी भावना है, छोड़ नहीं पा रहे तो खेद है कि प्रसन्नता है? क्या अब उनको अज्ञानी जैसा बंध नहीं। और ये तो मान लो मूड भी हिला रहा है, नहीं नहीं नहीं, परंतु मन मन भावे, मन में भा रहा है। कहते मन मन भावे मूड हिलावे।
सब आश्रव भा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अपने लग रहे हैं, इसके कारण वह बंधु को प्राप्त हो। 8 बजे तक है? 8 बजे तक आ गए पंडित जी? इसलिए क्रोधादिक आश्रयों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध होता है। अब बहुत बड़ा प्रकरण है, एक पैराग्राफ पूरा इसका टीका बचा है और भावार्थ का पूरा बचा है, तो पढ़ेंगे ज्यादा, आप लोग संक्षेप में ही समझने की कोशिश करें, प्रकरण पूरा हो जाएगा। और जो यह आत्मा और आश्रयों का भेद ज्ञान है, सो अज्ञान है या ज्ञान है? अब दो में से एक उत्तर दोगे। अब यदि आप उत्तर देते हो यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रयों के अभेद ज्ञान से इसकी कोई विशेषता नहीं हुई। क्या प्रश्न ख्याल में आया? आत्मा और आश्रयों का भेद ज्ञान, यह अज्ञान है कि ज्ञान है? बताओ, है? ज्ञान है, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे, तो पहले कहा कि अज्ञान, कोई ने कहा अज्ञान। अब अज्ञान है बोला तो बोले आत्मा और आश्रयों को एक जानता था, है ना, और आत्मा और आश्रयों को भिन्न जानता है, तो उससे इनकी कोई विशेषता ही नहीं हुई। क्यों? कि आश्रयों और आत्मा को एक जानता था तो अज्ञान था, और आश्रय और आत्मा को भिन्न जानता है तो अज्ञान है, तो क्या विशेषता हुई? क्या? अब दूसरा उत्तर क्या दिया कि नहीं, ज्ञान है जो आपने दिया। तो देखो, और यदि ज्ञान है तो वह आश्रयों में प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त? ज्ञान है तो आश्रयों में प्रवृत्त है कि आश्रयों से निवृत्त है? हम जानते तो हैं, हम जानते तो हैं, हम जानते तो हैं। तुम जानते हो तो आश्रयों में प्रवृत्ति कर रहे हो कि आश्रयों की प्रवृत्ति छोड़ रहे हो? सुनो भाई ध्यान से, क्या प्रश्न ख्याल में आए कि उपयोग चंचल? क्या क्या प्रश्न किया? यदि ज्ञान है तो आश्रयों में प्रवृत्त है कि आश्रयों से निवृत्त है? यदि, अब फिर से दोनों का उत्तर दे रहे हैं, यदि आश्रयों में प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आश्रयों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। क्या? यानी जब एक मानता था तो भी प्रवृत्ति करता था, और एक नहीं मान रहा तो भी प्रवृत्ति कर रहा है। पहले भी प्रवृत्ति करता था और भिन्न जान के भी प्रवृत्ति कर रहा है, तो फिर एक जानने से उसकी विशेषता क्या हुई? कोई विशेषता नहीं हुई है? और यदि आश्रयों से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ, क्यों नहीं कहलाएगा? सिद्ध हो गया। शुरू से पहले क्या पूछा? आत्मा और आश्रय का भेद ज्ञान है, वो अज्ञान है क्या ज्ञान? शिष्य ने उत्तर दिया क्या कि अज्ञान है। तो बोले एक जानता था और भिन्न जानता है, इसमें अंतर क्या हुआ? वो भी अज्ञान, ये भी अज्ञान, ठीक है ना। फिर उसने उत्तर दिया नहीं नहीं अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। तो फिर पूछा ज्ञान है तो वह आश्रयों में प्रवृत्त है कि निवृत्त है? बोले आश्रयों में प्रवृत्त है। तो फिर उससे कहते हैं आश्रयों में प्रवृत्त है तो आश्रय और आत्मा के अभेद ज्ञान से इसकी क्या विशेषता हुई? आपने जान लिया जो कचरा है और फिर भी कचरा यहीं पड़ा है, तो आपने कचरा जान लिया, इससे फायदा क्या हुआ? क्या समझ में आया ना? और आपकी निवृत्ति होती है तो फिर ज्ञान से आश्रयों की निवृत्ति सिद्ध हो गई। ज्ञान मात्र से क्या होता है? आश्रयों की निवृत्ति होती। अब इसमें एक पॉइंट आप पकड़ो, अपने प्रयोजन की बात इतनी है कि हम माने बैठे हैं कि हम आत्मा और आश्रय के भेद को जानते,
क्या माने बैठे? तो यहां कह रहे यदि ज्ञान है तो प्रवृत्ति तो होती नहीं है, निवृत्ति होती है, और निवृत्ति नहीं हुई है तो फिर ज्ञान है नहीं है। ध्यान देने की बात एक, समझने की बात एक। तो क्या करें कि भ्रम छोड़ो और पुरुषार्थ। क्या? ज्ञान को, अज्ञान को ज्ञान मानने का भ्रम छोड़ो और ज्ञान प्राप्ति के पुरुषार्थ करो। किसका पुरुषार्थ करो? क्या हुआ कि है अज्ञान और मान के बैठ गए ज्ञान, तो ज्ञान का पुरुषार्थ कुंठित हो गया, अब ज्ञान का पुरुषार्थ बंद हो गया। अब हमें क्या जानना? हमें तो आता है, हमें तो आता है। शुरू में कहा था, आप लोगों को याद हो तो, यदि आता है तो फिर किंग कर्तव्य विमूढ़ता क्यों है? हमें घर का रास्ता मालूम है तो हम ऐसे क्यों खड़े कि इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं? ऐसे क्यों खड़े? हमने इतना पढ़ ली, अब क्या करें? अब क्या करें? हमने पूरा समय सार पढ़ लिया, अब क्या करें? अब क्या करें बताओ? समय सार पढ़ लिया और फिर भी पूछ रहे अब क्या करें? हैं? बोलो, बोले अज्ञान है, ज्ञान नहीं। तो सिद्ध हुआ ही कहलाएगा। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश से क्रियानय का खंडन हुआ, और यदि आत्मा और आश्रयों का भेद ज्ञान आश्रयों से निवृत्त ना हो तो वह तो ज्ञान ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? स्पष्ट शब्दों में, निवृत्त नहीं है तो वह ज्ञान ही नहीं है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश ऐसे ज्ञान नय का भी खंडन हुआ। अब भावार्थ रह गया है। आपके यहाँ मनोज जी हैं, नितिन जी हैं, बहन जी हैं, इनके सानिध्य में इसका अभ्यास करें। और अभी ये प्रकरण नहीं चल रहा तो घर पे जाकर या कुछ समय निकाल कर मंदिर में आकर इस भावार्थ को पढ़ें, आगे का विषय पढ़ें। और इसका अभ्यास करने से प्रयोजन किसका सिद्ध होगा? दुख दूर किसका होगा? अपना ही होगा। तो अपना प्रयोजन जानकर बड़ी प्रीति से इस शास्त्र का अभ्यास करें। आप व्यवस्थित रूप से बैठ जाए। अभी यहाँ पर हमने भाई साहब मनोज जी करेगी सब, शास्त्री जी साहब मैं तो बहुत पहले मिला था जब वो करेली गया था। आप बहुत ही सरल वृत्ति के साधक जीव हैं और